और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट द्वारा किसान संगठनों और सरकार के बीच गतिरोध का समाधान निकालने के लिए बनाई गई 4 सदस्यीय समिति के सदस्य अनिल घनवंत ने कहा है कि आंदोलन कर रहे किसानों को इंसाफ मिलेगा। महाराष्ट्र स्थित शेतकारी संगठन के अध्यक्ष अनिल घनवंत ने कहा है कि ये आंदोलन कहीं तो खत्म होगा और किसानों के हित में कानून बनेगा। याद रहे कि किसानों ने इस समिति को मानने से इनकार कर दिया है। इसी बीच ये बड़ी खबर आ रही है और किसानों को भरोसा दिलाने के लिए कि ये जो पूरा है वो किसानों के हित में होगा, किसानों का हित विशेष तौर पर ध्यान रखा जाएगा। ये आंदोलन कहीं तो रुकना चाहिए और किसानों के हित में एक कानून बनना चाहिए। किसानों की जो मांग है कि ये नए कानून किसानों के हित में नहीं है, वो रद्द करे, लेकिन रद्द करने के बजाय उसमें संशोधन होना चाहिए। ये हमारी भी मांग रही है पहले से। जो आंदोलक किसान नेता है उन्होंने कमेटी के साथ सहकार्य करके चर्चा करके उनकी बात रखनी चाहिए और फिर जो रिपोर्ट तैयार होगी उसमें उन लोगों को भी न्याय मिलेगा जो आज रास्ते पे बैठे। और किसान संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित समिति पर सरकार समर्थक होने का आरोप लगाते हुए इसे मानने से इनकार कर दिया। किसानों ने अपना प्रदर्शन जारी रखा है। वहीं आज लोहड़ी के जश्न के दौरान उन्होंने कृषि बिल की प्रतियां जलाने की बात कही है। कृषि बिल की प्रतियां जलाने में पंजाब के किसानों के साथ उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के किसान भी शामिल होंगे। दूसरी तरफ संयुक्त किसान मोर्चा के नेता आज दोपहर में अपनी एक बैठक करेंगे। कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक रोक लगा दी है, लेकिन किसान संगठन अभी भी इसकी वापसी की मांग पर अड़े हुए हैं। और इस खबर पर और विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी आलोक इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी आलोक, वापस किसानों की वही मांग है कि वो कानून में संशोधन नहीं चाहते हैं। सिर्फ जब तक कानून वापस नहीं होगा तब तक किसानों की घर वापसी नहीं होगी। आगे का रास्ता कैसा दिख रहा है आपको? जी श्वेता, पहले तो गुड मॉर्निंग सभी को, मेरे दर्शकों को भी। साथ ही साथ मैं सिंघू बॉर्डर पे ही हूँ। आपको हर एक पल पल की खबर हम लोग दिखाते रहते हैं, जितने भी अपडेट्स होते हैं वो बताते रहते हैं। कल सबसे बड़ा दिन था इस पूरे आंदोलन को देखते हुए, क्योंकि जब से किसान बैठे थे 1.5 महीने से ज़्यादा, कल सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला किया, जिसमें उन्होंने बोला कि जो कानून है उसको स्टे करा जा रहा है, यानी कि स्टे का ऑर्डर कर दिया। कब तक किया गया उसका कोई डेट नहीं है, लेकिन काफ़ी समय तक कर दिया गया है। साथ ही जो कमेटी बनाई गई उसको 2 महीने के अंदर रिपोर्ट देने के लिए कहा गया। ये 2 चीजें बड़ी हुई हैं और उसको लेकर के कल किसान आंदोलन जो किसान जो नेता थे उन्होंने अपनी प्रेस ब्रीफिंग भी की, लेकिन उन्होंने इन दोनों चीजों को कहा था तो एक तरीके से सिरे से खारिज कर दिया। आज 50वां दिन हो गया है इस पूरे आंदोलन का। मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ की तस्वीरें। आप देखिए, ये स्टेज है, यहाँ पर कई स्टेज बने, उनमें से एक स्टेज ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बहुत प्रोमिनेंट स्टेज है और बहुत प्रोमिनेंट लोग यहाँ पर आते हैं, डेली स्पीचेस देते हैं। सुबह का टाइम है, ज़्यादातर किसान अपने टेंट्स के अंदर ही हैं, क्योंकि जो कड़ाके की ठंड दिल्ली में पड़ रही है, इस कड़ाके की ठंड में साथ ही साथ ये यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 3 डिग्री 2 डिग्री का टेम्परेचर है। ये चौक है, मेन चौक जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, सिंघू चौक, और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है टेंट है। चाय थोड़ा बहुत मिल रही है क्योंकि लंगर है, चाय दी जाती है सुबह सुबह, वो दिया जा रहा है। कुछ चाय पीते हुए भी लोग आपको दिखाई देंगे। लेकिन ये सारे किसान और सारे प्रोटेस्टर्स हैं, पंजाब और हरियाणा और यूपी के जगह जगह से जो आए हुए हैं। कुछ किसान प्रोटेस्टर्स मेरे साथ भी हैं, मैं उनसे बात करूँगा। सर, जिस तरीके से कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उससे आप लोग पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है? हाँ, थोड़ा बहुत सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को भी डांट लगाई थी, लेकिन सरकार का सुप्रीम कोर्ट का ये कहना कि आप लोग सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के सामने आ जाइए, आप लोग इसको तैयार नहीं है इस चीज़ के लिए। देखिए, हम माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, हमारी देश की सर्वोच्च अदालत है वो जी। लेकिन जो हमारा जो मानना है, हम 48-50 दिन से यहाँ पे बैठे हुए हैं जी। 100 से ज़्यादा हमारे जो लोग हैं अपनी जान दे चुके हैं, शहीद हो चुके हैं, उनके साथ जस्टिस क्या हुआ जी? ये कानून रद्द होने चाहिए, इसी पर बैठे हैं। जो आंदोलन की रूपरेखा वैसे ही चलती रहेगी और आज लोहड़ी के दिन इसी स्टेज पर, जहाँ पर हम जो 3 काले कानून है उसकी कॉपियाँ हैं, उनको
जलाया जाएगा जहाँ पर, हम बहिष्कार करेंगे उसका। और जैसा आंदोलन जथेबंदी ने अपना ऐलान किया है, अगले दिनों का जो प्रोग्राम है उसी के तहत चलेगा। और 26 तारीख को जो है वो दिल्ली की तरफ मार्च किया जाएगा। बिल्कुल दिल्ली की तरफ मार्च करने की तैयारी जो की गई है उसका कोई अभी प्लान बनाया है सर कि क्या कहाँ तक जाएंगे आप लोग? कहीं कोई एक जगह है जहाँ जाएंगे, घेराव करेंगे या वापस घूम के आ जाएंगे? देखिए, ये अपनी स्ट्रेटजी है। जिस तरह से तारीख नज़दीक आएगी उसी तरह से जो प्रोग्राम है वो मीडिया को दे दिया जाएगा, वो दे दिया जाएगा। लेकिन जो पक्का है 26 तारीख को हम दिल्ली में एंटर करेंगे, क्योंकि सरकार की तरफ से कुछ दिख नहीं रहा, कोई सोल्यूशन नहीं दिख रहा। अभी तक तो बिल्कुल नहीं दिख रहा जी। 15 तारीख की जो मीटिंग है उस पे जाना होगा। देखिए, हम तो ये चाहते हैं अभी प्रधानमंत्री साहब खुद भी आए, लेकिन पहले तो गृह मंत्री जी भी आते थे, लेकिन उन्होंने भी आना बंद कर दिया। इसका मतलब भी सरकार इतनी सुहृद नहीं है, सरकार नहीं चाहती भी कोई मसले का हल हो। लोहड़ी की भी तैयारी है, लोहड़ी के कानून यहीं पर ही चलाए जाएंगे? लोहड़ी के कानून जलाए जाएंगे यहाँ पर। अच्छा, हाँ। कितने बजे से शुरू होगा? तड़की हो जाएगा, 10 बजे हो जाएगा शुरू। 10 बजे से ही कर देंगे। हाँ, क्योंकि हाँ। हम देखें ज्यादातर ये जो हार्वेस्ट का जो कहा जाता है, सारा दिन कटाई चलेगा की जो मेरा। फेस्टिवल हाँ, मनाया जाता है वो शाम को करा जाता है, सूरज नहीं ढलने के साथ ही। इसको तड़की मचाएंगे खेती। अच्छा, आज जो है दिन हाँ, दोपहर इसको से खेती शुरू मचाया जाएगा। ठीक है। साथ ही साथ मैं श्वेता बताना चाहूंगा कि दोपहर में मीटिंग भी है संयुक्त किसान मोर्चा की। 40 मेंबर्स जो हैं वो सारे बैठ करके बातचीत करेंगे। अब देखना ये होगा कि उस मीटिंग में क्या निकल के आता है, लेकिन किसानों के हौसले पूरी तरह से बुलंद है। जी आलोक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए।